सो गाइस आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम पूरी तरह से खत्म हो चुका है और बोर्ड एग्जाम जैसे ही पेपर खत्म होता जाता है पेपर चेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपके मन में क्वेश्चन ये जरूर आ रहा होगा कि अगर किसी भी टीचर को किसी क्वेश्चन के अंदर फुल मार्क्स देना है तो फुल मार्क्स देने के टाइम वो कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं और वो देख के ही फुल मार्क्स देते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये चीजें मैं इसके अंदर बताने वाला हूं। उसके पहले गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो क्योंकि इसमें 7 से लेकर 12 देन इसके बाद इंजीनियरिंग के लेक्चर्स देन डिप्लोमा के लेक्चर ये प्रदीप गिरी एकेडमी पे आएगा। तो आपको यहाँ सभी चीजें मिलेगी, सभी इंफॉर्मेशन। इस चैनल को फटाफट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो। और आगे आने वाले दिनों में ही इसी मंथ के अंदर, इसी मंथ में 11th का साइंस और कॉमर्स दोनों स्टार्ट होने वाला। कॉमर्स प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे स्टार्ट होने वाला है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो चैनल्स दिया हुआ जो आपके अकॉर्डिंग है उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलो हम बात करते हैं गाइस एक एक करके कि हमें सबसे पहले कि किन किन बातों पे एग्जामिनर ध्यान देता है। एग्जामिनर को एक दिन के अंदर मतलब 40 to 50 मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50 to 60 पेपर क्या करना रहता है, चेक करना रहता है। और इतना पेपर चेक करना रहता है तो आप समझ सकते हो कि अलग सा ही टेंशन आता है। पेपर चेकिंग करना किसी को बहुत मजा नहीं आता, थोड़ा गुस्सा भी आता है। इसीलिए पेपर चेकिंग करने के टाइम सबसे पहले वो पूरे के पूरे जितने आप पॉइंट्स सब लिखे हो पूरे पॉइंट्स को वो चेक नहीं पढ़ते। ये सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग का देखते हैं, एंडिंग का देखते हैं और सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ पहला वो वही करते हैं। जो बोर्ड के अकॉर्डिंग जो रूल है उस रूल वाइज चीजें लिखी है कि नहीं लिखी। जैसे लैंग्वेजेस की हम बात कर लेते हैं। लैंग्वेजेस में लेटर का फॉर्मेट होता है, ये सभी जितने भी अगर ऐड का सभी का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट पहले उनके फोकस पे चला जाता है, फॉर्मेट सही है कि नहीं है। वो पूरा रीड करने नहीं जाते क्योंकि रीड करने जाएंगे तो इतने, क्योंकि उनको टारगेट दिया रहता है कि इतना पेपर इतने दिन में कंप्लीट करके रखना है, तो इसलिए पूरे क्वेश्चंस उनको रीड करने का टाइम नहीं रहता। वो क्या देखते हैं, आपका जो आपने जो लिखा हुआ है वो नीट और क्लीन लिखा हुआ है कि नहीं। मैंने फिर से बताया आपकी हैंड राइटिंग कैसी भी हो, टाइपराइटर जैसी नहीं होगी तो भी चलेगा, पर आप पेपर नीट और क्लीन लिखो, कट शट नहीं करे रहोगे तो ये बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है हमारे एग्जामिनर पेपर चेकर पे। इसके बाद कोई भी आंसर अगर आप कट कर रहे हो, लिखने के बाद ये कट कर रहे हो या बीच में कट शट कर रहे हो, ये बहुत बेकार इंपैक्ट जाता है। भले आपने आंसर बहुत सही लिखा हुआ है फिर भी उसमें आपके मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद आपने अगर कुछ लिखा हुआ है, ओमकार सर बच्चों ने कुछ लिखा उनको मजा नहीं आ रहा है, फिर उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अगर आपने ऐसा किया, ओवरराइट किया, तो भी आपके मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं। एग्जामिनर ये चीजें देख के भी उनको मार्क्स कट करने का हक है। इसके बाद गाइस मैं बताऊं ला जो है हमारा है कि स्टार्टिंग जो पहला पेज होता है, पहला दूसरा या तीसरा पेज, ये पेपर आपका पूरी तरह से क्लीन अगर क्लीन रहा तो ये एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा कि ये पेपर बहुत अच्छे से लिखता। एक बार उसके दिमाग में अगर बैठ गया ना तो पेपर के मार्क्स उसी वाइज अच्छा मिलते जाते हैं। पर एक बार दिमाग में अगर बैठ गया कि यार इसका पेपर स्टार्टिंग से ही खराब है तो हाफ ऑफ मार्क्स उसके हाथ में, हाफ ऑफ मार्क्स उड़ाता चला जाएगा। तो इसीलिए अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आपका पेपर क्लीन होना चाहिए, बहुत अच्छा सिस्टमैटिक वे में लिखा रहना चाहिए। स्टार्टिंग के 3-4 पेपर पे तो बहुत क्लीन होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज लिखा रहना चाहिए। ये सभी चीजें लिखी रही तो आपको आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन पे फुल मार्क्स मिलेगा। और अगर आपका 1-2 पॉइंट छूट भी गया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आपने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, पॉइंट में ऐसा कुछ क्योंकि पूरा पढ़ने का तो टाइम नहीं है, तो 1-2 पॉइंट आपका छूट भी गया पर सिस्टमैटिक दिख रहा है, पूरा अच्छी तरह से दिख रहा है, पूरा फॉर्मेट सही दिख रहा है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछो। और अगर कुछ और भी रिलेटेड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और आगे बहुत सारी चीज चैनल पे आने वाली है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।